दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे छऊ नृत्य के बारे में। छऊ शब्द छाया से लिया गया है जिसका अर्थ होता है परछाई। यह एक प्रकार का मुखौटा नृत्य होता है जिसमें पौराणिक कथाओं का वर्णन करते हुए शक्तिशाली युद्ध संबंधी संचालनों का उपयोग किया जाता है। छऊ नृत्य की 3 शैलियाँ होती है जिसमें सरायकेला झारखंड में प्रसिद्ध है, मयूरभंज ओडिशा में और पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है। इसमें जो मयूरभंज छऊ के कलाकार होते हैं ये मुखौटा नहीं पहनते हैं। 2010 में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासतों की प्रतिनिधि सूची में छऊ को शामिल किया है। अब हम बात करेंगे गरबा के बारे में। गरबा गुजरात का एक लोकप्रिय नृत्य है जिसे नवरात्र के अवसर पर किया जाता है। गरबा का वास्तविक अर्थ है गर्भदीप, छिद्रयुक्त मिट्टी के बर्तन जिसमें दीप प्रज्वलित किया जाता है। उसके चारों ओर महिलाएं लयबद्ध तालियों के स्वर पर चक्राकार गति में नृत्य करती हैं। अब हम बात करेंगे डांडिया रास की। रास एक ऊर्जा युक्त और रोचक नृत्य विधा है। इसमें पॉलिश की हुई छड़ियाँ या डांडियों का प्रयोग किया जाता है। तरंग मेल जो कि गोवा का लोक नृत्य है जिसमें क्षेत्र की युवा ऊर्जा का उत्सव मनाया जाता है। इसे दशहरा तथा होली के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। इंद्रधनुषी पोशाकों के साथ में बहुरंगी झंडों और कागजों के रिबन का इसमें उपयोग किया जाता है। घूमर या गंगौर या राजस्थान की भील जनजाति की महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक परंपरागत लोक नृत्य है। कालबेलिया नृत्य भी राजस्थान से ही संबंधित है। या राजस्थान के कालबेलिया समुदाय की महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक भावमय नृत्य है। इसमें पोशाकें तथा नृत्य की चाल सर्प के समान होती हैं। बीन सपेरों द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र होता है। इसे 2010 में यूनेस्को ने कालबेलिया लोक गीतों तथा नृत्य की मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में भी स्थान दिया था। चारवा दशहरा के उत्सवों के दौरान प्रस्तुत किया जाने वाला हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। भांगड़ा या फिर गिद्दा यह पंजाब का एक अलग ही ऊर्जा युक्त लोक नृत्य है। यह उत्साह संचार को उत्तेजित करने वाला ढोल की थापों के साथ किया जाने वाला नृत्य है। रासलीला उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। इसकी जो कहानी है ये राधा कृष्ण के किशोरपन के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। दादरा भी उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य का ही एक अर्ध शास्त्रीय रूप है जिसकी जुगलबंदी उसी प्रकार के संगीत से होती है। यह लखनऊ क्षेत्र के दरबारी नृत्यकों में अधिक लोकप्रिय था। जावरा लोक नृत्य मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह फसल कटाई पर किया जाता है। इस नृत्य पर सर पर ज्वार से भरी हुई एक टोकरी को संतुलित रखना पड़ता है और इसमें धमाकेदार संगीत का भी उपयोग किया जाता है। मटकी को मलवा क्षेत्र की महिलाओं द्वारा विवाह या फिर अन्य उत्सवों के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। मुख्यतः इसे एकल ही प्रस्तुत किया जाता है। इसमें सर पर बहुत सी मिट्टी के बर्तनों को रख कर उनका संतुलन बनाया जाता है और आड़ा या खाड़ा नाच मटकी नृत्य के लोकप्रिय रूपांतरण भी हैं। गौर मरैया नृत्य भी छत्तीसगढ़ का बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है। इस नृत्य को करने वाली मरैया जनजाति एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान के तहत ये नृत्य करती है और इसमें वे भैंसों के सींग को धारण करते हैं। इस नृत्य में भैंसों की गतिविधियों के अनुसार गतियाँ की जाती हैं और इसे पुरुषों तथा महिलाओं दोनों के द्वारा समूह में प्रस्तुत किया जाता है। अलकाप झारखंड का एक लोक नृत्य है। इसे 10 से 12 नृत्यकों के दल द्वारा गायन के नाम से जाना जाता है। इसमें 1 या 2 मुख्य गायकों के साथ में प्रस्तुति की जाती है तथा यह दल लोकप्रिय लोक कथाओं तथा पौराणिक कथाओं और कहानियों को प्रस्तुत करते हैं। बिरहा लोक नृत्य ग्रामीण बिहार में मनोरंजन का एक बहुत ही लोकप्रिय माध्यम है। इसमें उन महिलाओं की व्यथा का वर्णन किया जाता है जिनके साथी घर से दूर होते हैं। पैका नृत्य ओडिशा के दक्षिण भागों में प्रस्तुत किया जाने वाला एक युद्ध संबंधी लोक नृत्य है। पैका लंबे भाले के एक प्रकार का नाम होता है। नृतक लकड़ी के भालों तथा ढालों से लैस होते हैं और पैदल टुकड़ियों के व्यू में अपने कौशल तथा स्फूर्ति का प्रदर्शन करते हैं। पैका शब्द शुद्धता का भी प्रतीक होता है।
जाट जाटिन लोक नृत्य बिहार के उत्तरी भागों की बहुत ही विशेष लोकप्रिय विशेषता भी है। यह नृत्य विधा एक विवाहित दंपति के बीच के कोमल प्रेम और मीठी नोक-झोंक के अनोखे ढंग को भी प्रस्तुत करती है। झूमर झूमर झारखंड और उड़ीसा के जनजातियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक लोकप्रिय फसल कटाई नृत्य है। इसे दो रूपों में भी प्रस्तुत किया जाता है। जनानी झूमर जिसे महिलाएं प्रस्तुत करती हैं और मर्दाना झूमर जिसे पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। डंडा नाटा और डंडा यात्रा भारत के प्राचीनतम लोक कलाओं में से भी एक हैं। मुख्यतः उड़ीसा के प्रसिद्ध नृत्य नाटक और संगीत का अनोखा मिश्रण है। ये मुख्यतः शिव की कथाओं को प्रस्तुत करते हैं। इसका केंद्रीय भाव सामाजिक समरसता तथा भाईचारे का होता है। बिहू असम का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे पुरुषों तथा नारियों दोनों के समूह द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। धूमधाम तथा उल्लास के साथ में व्यक्त करने के लिए नर्तक परंपरागत रंगीन पोशाकों को पहनते हैं। इस नृत्य के सफल प्रदर्शन में समूह निर्माण, तीव्र हस्तचलन और फुर्तीले कदमों की भी भूमिका होती है। रंगमा और बास नृत्य रंगमा नागाओं का एक युद्ध नृत्य है। रंगीन पोशाकों, आभूषणों तथा सिर शस्त्रों से सुसज्जित नर्तक छद्म युद्ध विन्यास तथा परंपराओं का अभिनय प्रदर्शन करते हैं इस नृत्य में। और सिंघिम छाल या सिक्कम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य है। कुंभी तमिलनाडु तथा केरल क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है। यह नृत्य एक वर्तुल्य विन्यास से खड़ी महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में किसी भी प्रकार का संगीत नहीं होता है। लयबद्ध तालियों द्वारा ताल को उत्पन्न किया जाता है। इस नृत्य को सामान्यतः पोंगल या फिर धार्मिक गतिविधियों के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। बुर्रा कथा या जंगल कथा या आंध्र प्रदेश का एक प्रकार का लोक नृत्य है। इसमें एक एकल प्रस्तुतकर्ता होता है जो पुराणों की कहानियों को सुनाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।